ये जो वीडियो रहने वाली है ये एसएससी रिफॉर्म्स जो 2025 के लिए सभी टीचर्स सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए थे उसके बारे में रहने वाली है। अभी मैं इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक क्लिप देखिए वीडियो की। के अंदर रहेगा। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या लगता है आपको कि हम जीत गए? इसका जवाब मिलेगा आज की वीडियो में। सेलेक्टेड स्टूडेंट, इनफैक्ट सेलेक्टेड में 18,000 में 15,000 स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है। जो 3,000 स्टूडेंट मेहनत और लक दोनों के सहारे सेलेक्ट हुए, उनका दर्द और उनकी पीड़ा पे भी बात होगी। कल के एसएससी ऑफिस जाने की कहानी से चेयरमैन साहब तक मिलने तक की पूरी बात जो की जा सकती है, जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है। आगे का प्लान क्या है, आपको क्या करना है, इन सब चीजों पे बात होगी। और लास्ट में मैं आपके कुछ सवाल लूंगा और 1 मिनट लूंगा इस चीज को समझाने में कि रियल वर्सेस रियल में आप बहुत फंस गए, आपको समझना पड़ेगा। एक एक चीज पे बात होगी। पहली बात तो जो लोग सेलेक्ट हुए हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, मैं दो बातें बताना चाहूंगा। जो 20 तारीख की शिफ्ट में 6,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं, वो सब मेहनत वाले हैं, वो बहुत नंबर लाए थे तभी उनका सिलेक्शन हुआ है, वरना 20 तारीख की शिफ्ट में ही सबसे ज्यादा शिकायत है बच्चों को। यानी जो 20 तारीख की शिफ्ट में होने के बावजूद आप लोग इन सर का नाम जानते हैं, मतलब अभिनय सर का नाम आप लोग जानते ही होंगे। काफ़ी एसएससी में 2016-17 से लेकर बहुत परिचित हैं। अच्छी बात है परिचित हैं। बट अभी क्या हो रहा है आप लोग देख रहे होंगे, जितने मास्टर लोग हैं अभी फेयर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सेंटर बहुत दूर दूर दे दिया है। अभी तक कोई मास्टर इन सब पे कोई जवाब नहीं उठाया, अभी तक मैं बता रहा हूँ। कुछ मास्टर केवल अभी सीपीओ को लेकर पड़े हुए हैं, लेकिन उनसे नहीं मतलब। अगर यही चीज़ सीजीएल में रहता तब सब मास्टर जाग जाते हैं कि हाँ सीजीएल की बात है। एसएससी में लोगों को क्या दिक्कत है ना, जहाँ सीजीएल की बात होती है वहाँ थोड़ा बहुत मास्टर लोग जागते हैं। बट अगर इधर एमटीएस की बात हो गई, सीएचएसएल की बात हो गई, तो इन सब पे कोई जल्दी से फेज़ की बात हो गई तो जल्दी कोई नहीं बोलेगा कुछ, ना कोई आवाज़ उठाएगा। ये वीडियो अभिनय सर की थी। मैं आप लोग समझ गए होंगे। मैं तो ये नहीं कहूँगा, मैं डायरेक्टली कुछ निगेटिव बातें नहीं कर रहा हूँ, बट एक अपनी बात रख रहा हूँ कि यार ऐसा क्यों हुआ। जब आप लोग पहले रिफॉर्म्स के लिए गए थे तो आप उसमें रिफॉर्म्स के लिए जो सुधारना था उससे ज़्यादा सब कुछ बिगड़ गया है। टीसीएस चली गई, अब दूसरी कंपनी इक्विडिटी पेपर करवा रही है, सेंटर इतना दूर दे दिया। और वो भी अभी दिखा रहा हूँ एक चीज़, ये मॉक टेस्ट है इक्विडिटी का, मतलब जहाँ पेपर होगा आपका। अभी देखिएगा मॉक टेस्ट भी नहीं जल्दी चलेगा। जब इनका मॉक टेस्ट ही इतना सर्वर बीजे के कारण नहीं चल रहा है, और जो भी हो कैसे कैसे क्या होगा भाई। अभी आप केवल देखिएगा इसको। ये लोग इतना समझ लो कोई जिम्मेदार नहीं है, बस जहाँ सीजीएल की बात होगी वहाँ सब लोग जाएंगे, जहाँ अदर एग्ज़ाम की बात होगी वहाँ कोई नहीं कुछ बोलेगा। जो चीज़ होना चाहिए था वो नहीं। ABC1 एक सेकेंड बस। ये ऐसा इंटरफेस रहने वाला है। पासवर्ड आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ऊपर है ABC1। एसएससी एग्ज़ाम्स में अब क्या है ना कि जो कंपनी है पेपर कोई और बनाएगा, एग्ज़ाम सेंटर किसी और की कंपनी पे होगा, और पेपर इतना दूर दूर भेज दे रहा है कि लड़का पेपर देने जाए कि पेपर कैसे देने जाना है ये समझे वो। ऊपर से आप लोग जानते हैं ट्रेन का टिकट फिकट कैसे मिलता है, देख रहे हैं ना, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ABC1 कैपिटल ABC, एक सेकेंड यार, जल्दी लॉगिन ही नहीं हो रहा है। जब ये सब आंसर की कैसे आएगी, मुझे तो शर्म आ रही है क्या आंसर किया नहीं, कहीं वेबसाइट बैठ ना जाए एकदम पूरा। तो ये इतने टीचर हैं ना भाई, आप लोग अभी नहीं जानते हो भाई, सब के सब बिजनेस मैन है पूरा। कोई ऐसा नहीं टीचर है कि जो बच्चों के हित में लड़ जाए, समझे नहीं भाई। इसी तरह फिर इंटरफेस रहने वाला, और ये भी कन्फर्म नहीं है कि इसी तरह रहेगा। नोटिस में आप लोग जब देखोगे ना तो उसमें लिखा गया कि ज़रूरी नहीं है कि यही इंटरफेस आ जाए क्वेश्चन का, और उसमें सेक्शनल वाइज कटा भी दिया। ये लोग इतना इक्विडिटी क्या ही बताया जाए यार, इतना सब पूरा बर्बाद समझ लो इस साल हो जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, धीरे धीरे 4 मिनट हो गए करीबन, देख रहे हो ना इतना धीरे धीरे। कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, नकल 100% पेपर ऊपर सीट उठ बिकेगी ज़रूर, जो इसका सर्वर ही ऐसा है। ये आप लोग जानते हैं ना, ये इक्विडिटी का मतलब इंटरफेस है। चलिए उसको चलने दीजिए, चलेगा नहीं। तो सभी लोग टीचर गए थे वहाँ पे कुछ समय पहले,
क्या बोला जाता है कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स गए थे, तो वहाँ पर अब कोई नहीं जाग रहा है। केवल जब उस समय कोर्स बेचना था कि हम जहाँ जाएंगे, पेपर नोटिफिकेशन आने वाला था, तब सब लोग मिल के गए थे। इस समय क्या हालत है, कोई नहीं आवाज़ उठा रहा है कि हाँ एग्ज़ाम सेंटर इतने दूर क्यों जा रहे हैं, और बाकी क्यों टीसीएस को नहीं हटा दिया गया। वही लोग टीसीएस को हटवाएं, आज वही समझ लीजिए, ऐसा कोई कैंडिडेट थोड़ी नहीं कहा था टीसीएस को एकदम से हटा दिया जाए। केवल क्वेश्चन गलत के लिए टीसीएस को ब्लेम कर रहे थे सब लोग। अब बट देखिए टीसीएस की वजह से इतना क्या क्या हो नहीं हो रहा है, इतना दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर चला जा रहा है। तो टीचर बस अपने बिजनेसमैन के लिए भाई हैं। जितना आप लोग जल्दी समझ जाओ, इतने नए नए लोग हो, इन पे विश्वास मत करो भाई। यहाँ लैंग्वेज है कि हिंदी चूज कर ले रहा हूँ, ठीक ना मेरे भाई। तो आप लोग इन लोगों पे विश्वास मत करो। टीचर केवल पैसों के लिए हैं, समझ लो पूरा। और सीट तो समझ लो बिकी जाएगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है यार। इसमें बताइए लिक्विडिटी का आप लोग पिछला रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो हो जाएगा। आप लोग देख के खुद अंदाज़ा लगा लोगे। इतना दूर दूर अंडमान निकोबार सेंटर दे रहा है, कैसे कोई बच्चा जाएगा। इन सब के पास लैबो नहीं है। टीसीएस रही होती बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, क्या दिक्कत रहा होता। तो भाई देखो, यही इनका लैब्स भी है। इनका मतलब यही इंटरफेस है। यहाँ पे कैमरा चलेगा, सब कह रहे थे। यहाँ बाएं साइड नीचे सब कुछ वही है, ऊपर नीचे केवल बदला हुआ है। ये चीज़ बाएं से दाएं, दाएं थी बाएं आ गई, और हल्का नीचे आ गई। सब कुछ वही चीज़ है, बस केवल एक क्वेश्चन इंटरफेस हुआ पुअर है। इससे बढ़िया तो उसका ही था यार, टीसीएस का ही था। है ना, देख रहे हो, हिंदी चूज़ किया था, आ गया इंग्लिश। वीडियो लंबी ज़्यादा बन रही है भाई। तो भाई आप लोग भाई जान ही गए हो कि केवल मुद्दा पता है क्या था। मुद्दा नोटिफिकेशन तक था। नोटिफिकेशन से बैच बेचना था, वहीं तक मुद्दा था। कोई समझ नहीं पाया था। ठीक है, कुछ टीचर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं टीचर की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, बट क्यों अब नहीं बोल रहे हैं। अब भी तो बोलना चाहिए। हर टीचर बता रहा हूँ मैं, किसी एक टीचर पार्टिकुलर ब्लेम नहीं, और मैं नहीं कर रहा हूँ ये लोग गलत हैं, बहुत ज़्यादा गलत हैं। बट बच्चों के साथ जिस समय खड़ा होना चाहिए तो उस समय खड़े होने। फालतू मतलब जब जहाँ जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरा करें। जब जितना टीसीएस के हटा है पूरा हट गई। अभी कुछ क्या पता कि क्या क्या बात हुई थी टीचर मतलब चेयरमैन जी से, वो तो लोग टीचर ही लोग जानेंगे। ठीक ना मेरे भाई। तो ये रहने वाला है, देखो जूम भी हो जाएगा, क्वेश्चन का जूम केवल होगा। यहाँ से करना पड़ेगा, यहाँ से फिर नेक्स्ट हो जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा। चल ही नहीं रहा है, हैंग कर रहा है। ठीक मेरे भाई। तो मेरे भाई मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोग अभी नए नए होंगे तो इन टीचरों के बारे में आप लोग नहीं जानते हो। बाकी सब टीचर यार केवल अपने फ़ायदे के लिए हैं यार। जितना जल्दी आप लोग ये बात समझ जाओगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा रहेगा।